नमस्कार, मेरा नाम कुंतला बाग है और आज मैं धर्मनिरपेक्षता पर अपने विचार रखने वाली हूँ। भारतीय संविधान द्वारा भारत एक पंथ निरपेक्ष देश घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों के लोगों पर कानूनी कार्यवाही समान रूप से लागू होगी। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के घोषणा के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संविधान का जिस समय निर्माण हो रहा था उस समय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था, परंतु समय के साथ होते बदलावों को देखते हुए 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार कोई भी धर्म, कोई भी जाति अपनाने की स्वतंत्रता होती है और राज्य का, सरकार का या देश का अपना कोई एक एकाधिकारिक धर्म नहीं होता है। यानी कि जो राज्य है उसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति के हजारों वर्षों, सैकड़ों पुराने सोच और व्यवहार में, उनके सामाजिक जीवन में अगर हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि ईश्वर और आध्यात्मिकता यहाँ पर हमेशा से ही केंद्रीय विषय रहे हैं। यहाँ के लोगों में अपने अपने धर्म की अपनी अपनी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं जो वे अपने ईश्वर से संबंधित मानते हैं, आध्यात्मिकता से केंद्रित हैं। और यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि भारत देश का विभाजन भी धर्म के ही आधार पर हुआ है। जब बात हो रही है धर्मनिरपेक्षता की, तो ये धर्मनिरपेक्षता है क्या? धर्मनिरपेक्षता दृष्टिकोण व्यक्ति को उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं, उसके विभिन्न पक्षों, यानी जो व्यक्ति का सामाजिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है या राजनैतिक पक्ष है, उससे धर्म का कोई संबंध नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति के विभिन्न पक्ष हैं उससे व्यक्ति का कोई संबंध नहीं है। और धर्मनिरपेक्ष राज्य एक वो राज्य होता है जो अपने संचालन में किसी भी धर्म से कोई वास्ता नहीं रखता। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में प्रोफेसर डोनाल्ड स्मिथ ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का आशय स्पष्ट करते हुए लिखा। उन्होंने अपनी एक बुक इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट में धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्याख्या की कि धर्मनिरपेक्ष राज्य अपने नागरिकों को सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। व्यक्ति का दृष्टिकोण इस तथ्य पर आधारित होता है कि वो किस राज्य से संबंधित है, ना कि वो किस धर्म से। ना ही वो व्यक्ति संवैधानिक तौर पर किसी धर्म से जुड़ा होता है, ना ही उस व्यक्ति का धर्म के प्रक्रिया में, उसके प्रचार में, प्रसार में किसी प्रकार से संवैधानिक रूप से कोई क्रियाक्रम, कोई कार्यवाही व्यक्ति के तरफ से नहीं होती। इसी प्रकार जो राज्य है वो अपने कार्यों से धर्म को या धर्मावलंबियों के लिए किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं कर सकता। जो धर्म है वो अपना संचालन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा या अपने विवेकपूर्ण से करेगा, परंतु वो अपनी शासन संचालन के लिए धर्म का उपयोग नहीं कर सकता। इसी तरह धर्मनिरपेक्षता की समझ को और आगे अधिक अच्छे से समझने के लिए हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद उपबंध हैं जो धर्मनिरपेक्षता की समझ को और अधिक गहराई से समझने में सहायता करते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 15 उपासना का अधिकार, यानी इस अधिकार के द्वारा व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और जो राज्य है वो व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, रंग या किसी भी आधार पर व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। उसी प्रकार अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16 के अनुसार व्यक्ति को अवसर की समानता प्राप्त है, यानी कि सभी व्यक्तियों को रोजगार के, शिक्षा के समान अवसर दिए जाएंगे। उनके साथ धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या किसी भी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 ये सभी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की कुछ उपबंध हैं। जैसे अनुच्छेद 25 है, इसके अनुसार व्यक्ति को अपने धार्मिक स्थल खोलने का स्वतंत्रता दी गई है। जो व्यक्ति है वो अपने धार्मिक संस्थान खोलने के लिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त है, वो खोल सकता है, वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकता है। इसी तरह अनुच्छेद 26, 27, 28 हमें इसी धर्मनिरपेक्षता की समझ को और अधिक समझने में सहायता करते हैं। हम देख सकते हैं जैसे कि 325 अनुच्छेद है, इसके अनुसार धर्म के आधार पर जो निर्वाचन स्थल है, जो निर्वाचित क्षेत्र किए जाते हैं, निर्वाचन दल होते हैं, उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाते हैं वो धर्म के आधार पर ना किए जाएं। 325 अनुच्छेद में इस बात का आश्वासन दिया गया है। जो धर्मनिरपेक्षता है इसकी वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर, तो धर्मनिरपेक्षता की दो अवधारणाएं हैं। पहली अमेरिकी अवधारणा और दूसरी फ्रांसीसी अवधारणा। तो जो अमेरिकी अवधारणा है उसके अनुसार धर्मनिरपेक्षता के अनुसार जो धर्म है वो राज्य के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही राज्य धर्म के मामले में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करेगा। यानी कि यहाँ की धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य का पूर्ण पृथक्करण पाया जाता है। इसी प्रकार फ्रांसीसी अवधारणा में धर्मनिरपेक्षता का भी यही मतलब है कि राज्य धर्म से दूर रहेगा, परंतु यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सीधा विभाजन है और यहाँ की धर्मनिरपेक्षता राज्य को धर्म में तर्कशील हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। तर्कशील हस्तक्षेप यानी जो राज्य है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित किसी भी कानून को या कार्यवाही को करने के लिए सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा। वो किसी विशेष धर्म को किसी प्रकार की विशेष व्यवहार नहीं कर सकता। जो हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो काफी हद तक फ्रांसीसी अवधारणा से मिलती जुलती है, परंतु देखने वाली बात यह है कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो नकारात्मक नहीं सकारात्मक है। यदि मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जो हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो युक्तिपूर्ण हस्तक्षेप की वकालत करता है। युक्तिपूर्ण हस्तक्षेप यानी यदि किसी धार्मिक काम से या किसी धार्मिक संस्थान से व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक पक्ष के विभिन्न विनियमों का यानी जो उसका विशेष कार्य है या विशेष कुछ अधिकार दिए गए हैं उनके सम्मान को, उनकी गरिमा को चोट पहुंचती है तो सरकार या राज्य इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में फैले सांप्रदायिक विद्वेष को हम खत्म करने में असफल रहे हैं। यानी कि जब धार्मिक स्वतंत्रता दी गई तो सभी धर्म अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, जिससे जो है दंगे होने लगे और इसने एक संप्रदाय का रूप ले लिया। सांप्रदायिक दंगे बनते गए। राजनीतिज्ञों ने सांप्रदायिक भेदभाव को राजनीतिक शोषण का एक जरिया बना लिया। हालांकि हमारी न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए धर्मनिरपेक्षता के पुनर्भाषित करते हुए मार्च 1993 में सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में धार्मिक स्वतंत्रता को भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता मानते हुए ये कहा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण होना नहीं है, बल्कि राज्य धर्म के मामलों से दूर रहेगा। यानी कि जो राज्य है वो धर्म से और धर्म राज्य से दोनों तटस्थ रहेंगे। तटस्थ यानी कोई किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि राजनीतिक दल या धर्मावलंबी अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु धर्म का या राजनीति का सहारा लेते हैं तो ये तटस्थता के धर्म का उल्लंघन होगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ये निर्णय दिया। बात होती है धर्मनिरपेक्षता की,
तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता हमारे सामाजिक जीवन में कितनी असर कर पाई है? जो धर्मनिरपेक्षता है उसको हमारे व्यवहारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में व्यवहार में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि भारतीय समाज में जो धर्म है या ईश्वर है वो इतनी निकटता से उनसे जुड़े हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक तौर पर इनसे विमुख नहीं होना चाहेगा। क्योंकि हम इसका कारण यह है कि स्वतंत्रता के बाद देश में कई सारे दंगे हुए और इन सब की वजह से जो सांप्रदायिक शक्तियां थी उन्होंने अपने आप को बहुत ही मजबूती से संगठित कर लिया। अब सांप्रदायिक दंगों का हम अगर उदाहरण देखें तो हमारे पास बहुत से प्रज्वलित उदाहरण हैं, जैसे कि राम मंदिर। आप देख सकते हैं राम मंदिर कितने वर्षों से चलता आ रहा एक मुद्दा है, जिसको अभी फिलहाल हाल ही में जिसका निर्णय सुनाया गया। शाहबानो आंदोलन, सिख विरोधी हुए दंगे, बहुत से ऐसे दंगे हैं जो संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जिनका राजनीति में अपनी उद्देश्य पूर्ति हेतु उपयोग किया गया। 1954 से लेकर 1985 के बीच देश भर में लगभग करीब 8,449 दंगे हुए, जिसमें से 7,229 लोगों की मौत हुई और 47,321 लोग घायल हुए। और आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय कितने लोग अपने घर को छोड़ने पे मजबूर हुए, यहाँ पर इतने दंगे हुए। अब इन्हीं कारणों से, इन्हीं सांप्रदायिक दंगों को देखते हुए, यहाँ धर्मनिरपेक्षता को देखते हुए जो आलोचक हैं, हमारी धर्मनिरपेक्षता है, इसकी कई आलोचनाएं भी हुई, जिसके मुख्य आलोचक हैं T.N. मदन, पार्थ चटर्जी, आशीष नंदी। जो T.N. नंदी हैं, इनका मानना था कि जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो गांधीवादी होनी चाहिए, यानी कि जो गांधीवादी है, उन्होंने कहा था कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो गांधीवादी होनी चाहिए। यानी कि जब धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान में जोड़ा जा रहा था तब इसकी दो अवधारणाएं बहुत ही प्रमुख थी। एक थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अवधारणा और दूसरी गांधी जी की। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि राज्य को धर्म से अलग रखना चाहिए, व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मामला होना चाहिए। तो वही जो गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि राज्य को धर्म से अलग नहीं करना चाहिए, राज्य को धर्म से किसी हद तक संलग्न होना चाहिए, जुड़े हुए होना चाहिए। तो वो जो T.N. मदन है वो गांधीवादी धारणा को उचित मानते हैं, इसीलिए वो इस अवधारणा की, इस धर्मनिरपेक्षता की आलोचना करते हैं। वहीं जो आशीष नंदी है वो इसे आधुनिक पश्चिमी पैकेज कहते हैं, यानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो अवधारणा है वो काफी हद तक फ्रांसीसी और अमेरिकी अवधारणा से मिलती जुलती है। और जिस समय हमारी धर्मनिरपेक्षता, हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय हम हाल ही में आजाद हुए थे। तो सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अवधारणा को इसमें शामिल किया गया। इसीलिए जो आशीष नंदी है वो इसे पश्चिमी पैकेज बताते हैं, कहते हैं कि ये जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी मॉडल है। और वहीं जो पार्थ चटर्जी हैं वो ये कहते हैं कि इस धर्मनिरपेक्षता के अनुसार, यदि इस धर्मनिरपेक्षता ने व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दी है, धार्मिक स्वतंत्रता, जिस वजह से जो व्यक्ति है वो अपने धर्म को सर्वोपरि मानने लगा, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपने ही धर्म को सबसे ऊपर मानने लगा, जिसकी वजह से धार्मिक कट्टरता उत्पन्न हुई। और जो धार्मिक कट्टरता उत्पन्न हुई उसकी वजह से धार्मिक सहिष्णुता खत्म होती गई, यानी कि आपस की भाईचारा जो है वो खत्म होता गया। इसलिए जो पार्थ चटर्जी है वे गांधी जी की बात को काफी हद तक सही मानते थे, कहते थे कि सर्वधर्म समभाव की अवधारणा को यहाँ पर मानना चाहिए। वहीं जो राजीव भार्गव है वो इन सभी आलोचनाओं को सिरे से नकारते हुए कहते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है
उसकी तुलना पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बहुत अलग है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज को उस समय की स्थिति को, परिवेश को देखते हुए बनाई गई है। और जो भार्गव जी है वो ये कहते हैं कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है वो राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी पर दूर रखती है, यानी प्रिंसिपल डिसिप्लिन होता है जिस पर राज्य और धर्म एक दूसरे से दूर रहते हैं। यहाँ भार्गव जी जो है वो प्रासंगिक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, यानी कि कॉन्टेक्सचुअल सेकुलरिज्म। इसका मतलब है कि जो राज्य है वो या तो धर्म में हस्तक्षेप करने से बचता है या कुछ हद तक हस्तक्षेप करता है, और इन्हीं नीतियों के सहारे वो धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिक के समानता, उसके मूल्य, उसके स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की हिफाजत करता है। जो भार्गव जी है वो नैतिक धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, यानी कि जो वो उनका मानना है कि जो व्यक्ति है उसको स्वयं ही अपने अंदर इस धार्मिक सहिष्णुता को जन्म देना चाहिए। वो सभी धर्मों को समान समझे, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ ना समझे। अंत में यही कह सकते हैं कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी अवधारणा व्यापक तो है परंतु सार्वभौम नहीं, यानी कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो सभी स्थितियों के हिसाब से अलग अलग उसकी परिभाषाएं होती रहती है। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता की कोई सटीक परिभाषा दे पाना बहुत ही कठिन है, और धर्मनिरपेक्षता को हमें अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए। इसे सांप्रदायिक दंगों में परिवर्तित नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।